दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को सबसे युवा बॉस मिल चुका है। नितिन नवीन को पार्टी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। अब 45 साल की पार्टी को 45 साल के नितिन नवीन नई ऊर्जा के साथ बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। बीजेपी मुख्यालय में भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री मोदी उन्हें दफ्तर तक लेकर पहुंचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया। साथ ही पीएम मोदी ने अपने हाथों से मिठाई खिलाकर, गुलदस्ता देकर आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नवीन के परिवार के सदस्यों और उनके बच्चों के साथ भी मस्ती की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की है जब परिवार के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे थे। मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई। साथ ही साथ परिवार के लोगों से पीएम ने मुलाकात की और नितिन नवीन की सरलता सहजता के लिए भी तारीफ की है। नितिन नवीन के बच्चों के साथ प्रधानमंत्री खेलते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के कक्ष की तस्वीरें हैं, उस ऑफिस की तस्वीरें हैं जहां पर नितिन नवीन पहली बार पहुंचे और यही वो कुर्सी है जिसकी जिम्मेदारी उनको संभालने का मौका मिला है। इस बीच परिवार के सदस्य भी वहां पहुंचे हुए थे दफ्तर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं उनके बच्चों के साथ बात करते हुए, मुलाकात करते हुए। तो नितिन नवीन को बीजेपी का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। आज दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में उनके अध्यक्ष बनने का औपचारिक ऐलान किया गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के बड़े नेता पहुंचे थे। बता दें कि नितिन नवीन के अलावा किसी ने भी अध्यक्ष पद के लिए पर्चा नहीं भरा था, निर्विरोध चुने गए। और ये देखिए, माला पहनाकर शुभकामनाएं दी गई और सफर उनका बेहतर हो, इस नई जिम्मेदारी के लिए किस तरीके से सपोर्ट किया गया है तमाम पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से, वो भी आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नितिन नवीन को शुभकामना देते हुए उनका सम्मान करते हुए। और देखिए, इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने नितिन नवीन की काफी तारीफ की। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं, नितिन नवीन हम सबके अध्यक्ष हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी एक परिवार है, एक संस्कार है, यहां व्यक्ति बदलने से आदर्श नहीं बदलते। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 25 साल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब माननीय नितिन नवीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं। और वहीं अपने संबोधन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी ने कार्यकर्ता कुछ नारों को जनसंघ के समय से जिया है और उसे गढ़ा है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वो समय देखा है जब अयोध्या में राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ, जम्मू कश्मीर की जनता ने धारा 370 से मुक्ति का दौर देखा, जब हम श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है।
हमने वो दौर भी देखा है जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार मौन बैठी थी। जब 370 की समाप्ति हुई तो कश्मीर की फिजा बदली। मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सबके साथ और सबके विकास के इस नारे को फलीभूत होता देख रहा हूं। हम लोगों ने लंबे समय से कुछ नारे को, भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंकाल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। साथियों, मुझे याद है अब वो समय जब हम लोग आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वो दौर भी देखा था जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार बैठकर मौन बैठी थी उस समय, क्योंकि वो समय हम लोगों ने युवा मोर्चा के कालखंड में काम करने का जब मौका मिला था तो हमने देखा था उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी उस कालखंड से 370 को समाप्ति किए तो कहीं ना कहीं पूरे कश्मीर की फिजा बदली है और आज कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया नहाया नजर आता है। ये परिवर्तन हमारे देश में आया है। नितिन नवीन के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल लगाकर और मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाई दी है। इस मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने नितिन नवीन को सफलता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। ये बांकीपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां से विधायक रहे हैं नितिन नवीन और वहां पर लोगों ने जश्न मनाया है, आतिशबाजी की गई, मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई। तूने कर दिया कमाल, ऐसे है नितिन नवीन। आज हम लोग गर्व करते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और गौरवान्वित इसलिए है कि हम लोग के बीच के नेता बांकीपुर के लाल नितिन नवीन, जिनके साथ हम लोग को कंधा से कंधा मिलाकर काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो ऐसे क्षेत्र में आज उनको भारतीय जनता पार्टी, देश के सबसे बड़े पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कप्तान बना दिया गया है। तो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद नितिन नवीन के पुश्तैनी गांव में जश्न का माहौल दिखा है। लोग एक दिन में होली और दिवाली मनाते हुए देखे गए। देखिए, नवादा जिले के रजौली विधानसभा अंतर्गत उनके पैतृक गांव अमावा गांव में लोग जश्न मनाते हुए देखे गए। ढोल नगाड़े बजाते हुए एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई दी गई है। होली और दिवाली एक दिन में दिखाई दी है क्योंकि लोगों ने आतिशबाजी जलाकर इस पल को, इस समय को सेलिब्रेट किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नितिन नवीन के पुश्तैनी गांव की तस्वीरें। नवादा जिला का रजौली विधानसभा क्षेत्र का अमावा गांव एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा क्यों भी ना हो, क्योंकि आज चर्चा करने की खास वजह है क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन चुने गए हैं और उनका पैतृक गांव जो है वो अमावा गांव ही है। और आप इस वक्त देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि पूरा गांव जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जश्न मना रहा है और होली और दिवाली एक ही दिन मनाई गई है। लोग एक दूसरे को अबीर लगा रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं और लोगों के बीच में कुछ देर पहले अभी मिठाइयां भी बांटी गई थी और मिठाई बांटने का सिलसिला जो है वो काफी देर से चल रहा था। और अब जैसा देख सकते हैं कि मिठाई जो है वो ग्रामीणों को बांटी गई है। तो पूरा देख रहे हैं, पूरा बीजेपी में हो चुका है। मिठाई का व्यवस्था है, गुलाल का व्यवस्था है, फूल का व्यवस्था है। कैसा लगता है कितना उनका दायित्व बढ़ गया है? अब तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा है सर। जिस पद पे वो गए हैं, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन पे जिम्मेवारी तो बहुत बढ़ा है। पिछले लोकसभा चुनाव में आए हुए थे, उस समय मैं मंडलाध्यक्ष था। मैं उनको उनके अपने पैतृक घर ले गया। उन्होंने कुल देवता से अपने जाकर के वो गोड़ लागे और उसके बाद फिर उनको पूरे गांव घुमाए, घर घर घुमाए। हम लोग बहुत गर्व के साथ बहुत भावुक है कि आज हमारे इस धरती के लाल और राष्ट्रीय स्तर पे राजनीति कर रहे हैं। कितनी उम्मीदें बढ़ गई हैं आप लोग? उम्मीद तो ऐसा लग रहा है कि हमारी जितनी कमी है वो अब सारा कमी दूर हो जाएगा। ग्रामीण के लोग हैं जिनका ये कहना है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सूचना बनने की सूचना जो है वो रात में आ गई थी और इसके बाद से जो है जो पूरा गांव जो है वो जश्न मना रहा है और जश्न की
व्यापक तस्वीर जो है वो अभी अमामा गांव से आई हुई है, क्योंकि गांव में अचानक इस गांव का नाम नक्शे पे आया और लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचकर उन्हें उनके घर के लोगों को और ग्रामीणों को बधाई दे रहे हैं। तो एक बार फिर से नितिन नवीन चर्चा में आए हैं और खासकर उनका जो पैतृक गांव जो है वो चर्चा में आया है और अमामा गांव में जो है वो जश्न जो है वो अभी जारी है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के लिए बहुत गौरव का क्षण है। तो बिहार के लिए बहुत गौरव का पल है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये बयान आपको बता रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ काम करने वाले नितिन नवीन आज पार्टी के सबसे शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं। बिहार के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि बिहार को भी मौका मिला। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पूरा बयान क्या है, आपको सुनवाते हैं। आई है और बिहार के लिए गौरव का क्षण है। और उनको बोला गया रेडियो से लेके एआई तक एक्टिव है, क्या बोलेंगे? पूरी तरह पॉलिटिकल राजनीतिक कार्यकर्ता है और एक टेक्नीशियन के तौर पर भी, टेक्नोटेक के तौर पर वो काम करते रहे हैं। तो नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मंत्री मंगल पांडे ने भी उन्हें बधाई दी है। उन्होंने दावा किया कि नितिन नवीन की अध्यक्षता और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस बार बंगाल में बीजेपी सरकार बनाएगी। बात करते हैं बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे से। मंगल पांडे जी, नितिन नवीन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, खासतौर से आपके लिए, पूरे बिहार के लिए कितनी खुशी महसूस हो रही है? पूरे देश के युवाओं के लिए बहुत खुशी की बात है। आज देश का करोड़ों युवा देख रहा है कि किस प्रकार से जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसके 14 करोड़ से अधिक सदस्य हैं, उस पार्टी ने अपना कमान, अपना सर्वोच्च दायित्व एक युवा के कंधों पे डाला है और वो युवा बहुत क्षमतावान है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के प्रभारी मंगल पांडे। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपके सामने एक बड़ी खबर रखे। पटना से ये बड़ी जानकारी, ट्रक ने साइकिल सवार को कुचला है। हादसे में मासूम बच्ची की मौत की खबर मिल रही है। बच्ची के नाना प्रभु राम हादसे में घायल हैं और घटना से नाराज लोगों ने हंगामा किया। सड़क पर आगजनी करते हुए हंगामा किया गया है। बेहटा दानापुर सड़क को जाम किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी, मुआवजे की मांग चल रही है। चला गया, बाकी मुआवजा चाहते हैं। जो हम लोग गरीब परिवार से है, हम लोग को मुआवजा चाहिए। बिना मुआवजा के क्या होगा? गरीब है हम लोग हैं, तो हमको कुछ मदद चाहिए, सरकार से मुआवजा चाहिए। घटना सर हुआ था कि जो हमारे भतीजी लगती है, वो उसका नाना ले जा रहे थे साइकिल से अपन घर, और यहाँ स्तंभर मोड़ पर ट्रक वाला आया, कुचल के चले गए। जो भी गार्ड यहाँ ड्यूटी मिलता है, बिहार पुलिस है चाहे जो भी है सर, वो अपना ड्यूटी छोड़ के कहीं चाय दुकान पर, कहीं कुर्सी लगा के, कहीं पर जाके बैठ के भर दिन गुटखा खाना, एक मोड़ पे आदमी नहीं है। अच्छा, स्कूल का गाड़ी जाता है सर, उसको भी रोकने के लिए यदि लड़का लोग बोलता है तो उस पर कहते हैं कि वीडियो बना ले रहे हैं, बाड़ी लेके दौड़ते हैं सर। आज उसी का देन है कि अभी एक्सीडेंट हुआ। हर एक मोड़ पर हमें कम से कम ब्रेकर चाहिए। रोड बन रहा है हम ही लोग के खुशी के लिए बन रहा है, मगर ब्रेकर हर एक मोड़ पे चाहिए। और अगली खबर आपके सामने दरभंगा से रखने जा रहे हैं, जहां जिले के सकतपुर थाना क्षेत्र के कुरसो मदरसा टोला में प्रेम प्रसंग और अंतर समुदाय विवाह को लेकर तनाव का मामला देखने को मिला है। मुस्लिम आबादी वाले गांव में रह रहे 3 हिंदू परिवारों में से एक परिवार पर कथित रूप से हमला किया गया। जानकारी के अनुसार हिंदू युवक सोनू कुमार कामत और मुस्लिम युवती रूबी खातून के विवाह से नाराज होकर कुछ लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की है, लूटपाट की है। घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है। मामले की जानकारी मिलते ही विधायक मैथिली ठाकुर गांव पहुंची। पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की, सुरक्षा का भरोसा दिया। उन्होंने थाना अध्यक्ष से फोन पर बात करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। फिलहाल गांव में पुलिस फोर्सेस की तैनाती है और स्थिति कंट्रोल में है। के रहल छै जे लड़की कतऽ रखना छै, कहली की भेल, अहाँ बैठू आराम से, पहले कुर्सी लागल छै, अहाँ बैठू। और आदमी सबके हम बजबै छियै, लड़कियों के माँ बाप के सूचना भऽ गेल छै, वो सब अगर एथिन तो बैठू अहाँ से, बता जेना जे निराकरण कऽ देबै। अखन जिनका अहाँ सीधा घर से निकालू। अखन जे जिनकर नाम लेलियै न, ओ लड़की के भेलखिन? ओ सब कियो नहि छै, ओ सब कियो नहि भेलखिन, कियो नहि छै। सीधा जे छै से अहाँके जे कतबो के रोकलियै, अहाँके नहि रुकलै, सीधा ओहि घर में अहाँके जे छै से घुसि गेलै आ लड़की के अहाँके पकड़ि के घींचऽ लगलै।
ओहिमे हमर पत्नी हमर भाभी सब लेडीज सब बहुत छलखिन गेट पर में, ओकरो और अहाँके बाल और पकड़ के जना तना घींच घाच के अहाँके एम्हर करऽ लगले और मारपीट अहाँके चालू कर देलकै। यहाँ पे बात है कि उकसा करके मारपीट अगर किया जा रहा है तो तुरंत वो जेल में जाएगा। थाना प्रभारी बोले 3 दिन वो कैंप भी किया यहाँ पे किया है। तो लेकिन बात ये 3 दिन रुक करके गए, 3 दिन न मारपीट नहीं हो, चौथे दिन अगर कोई करेगा तो तुरंत एक फोन पे वो आ जाने चाहिए। इसका प्रबंध हम मैं खुद लेती हूँ इसकी जिम्मेदारी। इनके पास मेरा नंबर है, कभी भी ऐसा होता है तुरंत मुझे फोन मिलाए, ताकि रात में हो सुबह में कभी भी आप मुझे फोन मिलाए, मैं तुरंत थाने को खबर करके 5 मिनट के अंदर आपके बीच में होंगे। और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर पटना से आपके सामने रखने जा रहे हैं। पप्पू यादव का विवादित बयान सामने आया है। बाबा बागेश्वर पर पप्पू यादव के बिगड़े बोल सामने आ चुके हैं। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को चोर उचक्का बता दिया। पत्रकारों के सवाल पर पप्पू यादव भड़के हुए दिखाई दिए। चोर उचक्का की बात मत कीजिए, पप्पू यादव का ये कहना है। दरअसल बाबा बागेश्वर को लेकर उनसे कुछ सवाल पूछे जा रहे थे, जिस पर वो भड़क उठे और उन्होंने कहा कि चोर उचक्कों को लेकर मुझसे बात मत कीजिए। पप्पू यादव का ये विवादित बयान कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के लिए सामने आया है। अगर तिरंगा में अगर चांद आ जाएगा तो भारत समझिए सुरक्षित नहीं रहेगा। ये कौन है धीरेन्द्र? कथावाचक जी, कथावाचक। अब चोरों उचक्का को कथावाचक बना रहे हो, ओशो है क्या? आचार्य राम मूर्ति है क्या? वो जो बाबा हैं हमारे बहुत प्यारे, हंसते हैं बहुत, परमानंद, क्या नाम है? परमानंद जी, ऐसे बाबा की इज्जत करो। ये चोर उचक्का जिसका कोई लेना देना नहीं, सनातन का कुछ पता नहीं। और अगली खबर आपके सामने गोपालगंज से रखने जा रहे हैं, जहां सीएम नीतीश ने समृद्धि यात्रा के दौरान करोड़ों की सौगात दी है। सीएम नीतीश ने बरौली के प्रेम नगर से जिले को 325 करोड़ की योजनाओं की सौगात दे दी। नीतीश ने पिछले 20 साल में बदले बिहार की उपलब्धियां भी गिनवाई हैं। मछली और चीनी उत्पादन प्रदर्शनी का जायजा भी उन्होंने लिया। पूरे देश का जो काम बताए यहाँ पर भी पूरे तौर पर आपके लिए किया जाएगा। अब उसके बाद कहीं कोई कमी किसी चीज की नहीं रहेगी और सब जाकर के बिहार बहुत विकसित होगा। आप जानिए देश में कुछ ही राज्य है, अब उसी तरह से बिहार बहुत ज्यादा विकसित होगा। विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा, ये सब काम होगा। बताइए तो ये सब काम होगा। खुशी है ना आपको? हाथ उठा के बताइए। उसके बाद तो हम लोग यहाँ करते हो, केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है, तो बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और उन्होंने जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर बिहार आते हैं और जा करके इनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया है, तो इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। और वहीं बिहार में 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत ईज ऑफ लिविंग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला किया। भूमि मापी में आ रही परेशानियों को देखते हुए 31 जनवरी तक विशेष अभियान चलाकर मामलों के निष्पादन का निर्देश है। 1 अप्रैल 2026 से अविवादित जमीन की मापी 7 और विवादित जमीन की मापी 11 कार्य दिवस में सुनिश्चित की जाए। इसको लेकर सीएम की तरफ से निर्देश दिए गए। 3 के तहत ईजी ऑफ लिविंग के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बड़ा निर्णय लिया है। जमीन मापी संबंधित दिक्कतों को देखते हुए नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया है कि 31 जनवरी तक विशेष अभियान चलाकर जमीन मापी संबंधित जितने भी मामले हैं उसका निष्पादन कर लिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि 1 अप्रैल 2026 से अविवादित जमीन की मापी के लिए जो आवेदन दिया जाएगा उसके 7 कार्य दिवस में उसे पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही साथ जो विवादित जमीन मापी के लिए जो आवेदन दिया जाएगा उसे अधिकतम 11 कार्य दिवस में पूरा करना है। साथ ही साथ यह भी तय कर दिया गया है
कि विवादित हो या अविवादित जमीन हो, उसकी मापी का जो दस्तावेज है वो 14 दिनों के अंदर अमीन को वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। मतलब साफ है कि बिहार में जो जमीन विवाद का मामला है उस विवाद को समाप्त करने के लिए और इजी ऑफ लिविंग को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बड़ा निर्णय लिया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और पटना से आपके सामने एक बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, आरजेडी में बदलाव की संभावना है। तेजस्वी यादव बड़ा बदलाव करने वाले हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि पार्टी के सभी संगठन को भंग करेंगे तेजस्वी यादव। मंगनी लाल मंडल को हटा सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष को हटा सकते हैं तेजस्वी, ये जानकारी मिल रही है। प्रखंड, जिला और प्रदेश स्तर पर नए सदस्यों की नियुक्ति हो सकती है। पार्टी को मजबूत करने की दिशा में ये कदम हो सकता है। भविष्य की रणनीति को नई दिशा देने की तैयारी में आरजेडी है और माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव की तरफ से बड़े फैसले हो सकते हैं। पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, भविष्य की रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे पार्टी पर जो आरोप लगते रहते हैं, जो एक विचारधारा का टैग लेकर आरजेडी चल रही है, उसको हटाने की कोशिश तेजस्वी यादव की लंबे समय से दिख रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार मिलने के बाद जो है तेजस्वी यादव एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं। कभी वो बैठक कर रहे हैं, कभी वो बदलाव संगठन में करने का निर्णय ले रहे हैं। अभी जो जानकारी मिली है आरजेडी सूत्रों के मुताबिक, उसके अनुसार तेजस्वी यादव जो है बहुत जल्द संगठन स्तर पर जो है बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। प्रखंड से लेकर के जिला और यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष के बदलने की तैयारी जो है वो तेजस्वी यादव ने कर ली है। बताते ये चलें कि तेजस्वी यादव जो है उन्होंने मन बना लिया है और ये फैसला बहुत जल्द धरातल पर नजर आएगा, जब तेजस्वी यादव जो है प्रखंड से लेकर के जिला और प्रदेश अध्यक्ष के स्तर तक जो है बदलाव करेंगे। और बताते ये चलें कि ये बदलाव जो है वो संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से तेजस्वी करने जा रहे हैं। साथ ही साथ तेजस्वी जो है वो खुद नियमित रूप से प्रदेश कार्यालय में जाएंगे, वहां बैठेंगे, पार्टी की गतिविधियों पर नजर रखेंगे और नए सिरे से संगठन को मजबूती देने के लिए प्रखंड से लेकर के जिला और प्रदेश स्तर पर जो है वो पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। और ये बदलाव जो है वो प्रखंड से लेकर जिला और जो प्रदेश स्तर तक जो है वो देखने को मिलेगा। बहरहाल देखना होगा कि ये बदलाव कब तक और कैसे तेजस्वी करते हैं।